28 मार्च 2019 की सुबह पेटीएम के 40 साल के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने एक नए कर्मचारी को अपने वरिष्ठ प्रबंधन से मिलाया। सभी लोग स्वागत कीजिए सोनिया धवन का। आज से ये वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिकेशंस की भूमिका अदा करेंगी। पर ये कोई मामूली कर्मचारी नहीं थी। 5 महीने पहले यही सोनिया धवन विजय शेखर से 10 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार की गई थी। पुलिस के सीनियर एसपी अजय पाल शर्मा के अनुसार जुलाई 2018 में विजय सर, मैं एक घर खरीद रही हूँ, मुझे 4 करोड़ रुपए की मदद चाहिए। जब उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया तो उसने विजय शेखर के लैपटॉप से कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरा लिया। सोनिया धवन कंपनी के शुरुआती कर्मचारियों में से थी और विजय शेखर की भरोसेमंद निजी सेक्रेटरी भी, जिसके पास उनके लैपटॉप के सारे पासवर्ड मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि उनका डेटा चुरा के सोनिया ने कोलकाता के एक व्यक्ति रोहित चोमवाल के साथ मिलकर विजय शेखर को ब्लैकमेल करने की साजिश बनाई। हमें 10 करोड़ चाहिए, वरना तुम्हारा सारा व्यक्तिगत डेटा हम आम जनता में रिलीज कर देंगे। मजेदार बात तो ये है कि ब्लैकमेलर के पहले कॉल के बाद विजय शेखर ने जानबूझकर उनके कई और कॉल नहीं उठाए, और जब उठाया, अरे बॉस, मेरे पास ना इस तरह के कॉल के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, मेरे भाई अजय से बात कर लो, वो इस मामले को देखेंगे। अली बाबा के जैक मा और सॉफ्ट बैंक के मासायोशी सोन के अरबों करोड़ों रुपए के साथ पेटीएम भारत की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान कंपनियों में से एक है, जो गूगल पे, व्हाट्सएप और फोन पे को कड़ी टक्कर दे रही है। और विजय शेखर का व्यक्तिगत राजस्व करीब 14,000 करोड़ का है। जल्द ही उन्होंने अपने विश्वसनीय सलाहकारों की एक बैठक बुलाई, जिसमें मौजूद थे उनके भाई अजय और सोनिया धवन। मुझे किसी का बार बार फोन आ रहा है कि उसने हमारा डेटा चुरा लिया है और वो 10 करोड़ की फिरौती मांग रहा है। पेटीएम के लिए डेटा का चुराया जाना 10 करोड़ से ज्यादा महत्व रखता था, क्योंकि अगर ग्राहकों का डेटा वो सुरक्षित नहीं रख सकते तो उनका पूरा बिजनेस चौपट हो सकता था। माना जाता है कि सोनिया ने विजय शेखर को लगातार सिर्फ एक ही सलाह दी, वो जितना पैसा मांगते हैं दे दो, क्या पता किस तरह का डेटा हाथ लगा होगा। इस खेल में सोनिया दोनों तरफ से भूमिका अदा कर सकती थी। एक तरफ से ब्लैकमेलर के कॉल का नियंत्रण कर सकती थी, तो दूसरी तरफ से अपने बॉस को फिरौती देने के लिए मना भी सकती थी। वो जानती थी कि कॉल कब और कैसे होना चाहिए, लेकिन हर बार सलाह देकर कि पैसे दे दो, विजय शेखर के मन में शक पैदा हुआ। इंस्पेक्टर, यहाँ वो सारे नाम लिखे हैं जिनके पास मेरी और कंपनी डेटा के पासवर्ड हैं। पेटीएम और नोएडा पुलिस साइबर सेल के साथ व्हाट्सएप कॉल और चैट को ट्रैक करने की कोशिश में जुट गई। ये सारे के सारे कॉल विदेशी रूट से आ रहे हैं। सर, आप एक काम करिए, उन्हें एक छोटी सी रकम दीजिए जिससे हम उनके बैंक खाते को ट्रैक कर सकें। जाल बिछाया गया तो जब 20 सितंबर को ब्लैकमेलर ने अजय को फिर से फोन लगाया, देखिए मेरे पास कैश तो नहीं है, आप एक काम कीजिए, अपनी बैंक डिटेल्स मुझे दे दीजिए, मैं तुरंत ही RTGS करा दूंगा। उनका अकाउंट टेस्ट करने के लिए पहले 67 रुपए भेजे, फिर 1 महीने बाद 22 अक्टूबर को 2 लाख। देखो, मैंने जैसा वायदा किया था उस हिसाब से पैसे दिए हैं, और अब अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो सच सच बताओ कि इसके पीछे किसका हाथ है। जिसके बाद अनुभवहीन ब्लैकमेलर ने सब कुछ उगल दिया। अजय के शब्दों में, वो पिघल गया। ब्लैकमेलर चोमवाल के मुताबिक जून 2018 में पेटीएम के कर्मचारी देवेंद्र कुमार उसे मिलने आया। सर, क्या आप अपनी एनजीओ के लिए हमारी कंपनी से चंदा लेना चाहेंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर, आधा पैसा आपको वापस देना होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डील 80% वापस लेने पर तय हुई थी। उत्तेजिता से चोमवाल विजय शेखर शर्मा के साथ मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन हुआ कुछ और ही। उन्हें सोनिया के पति रूपक जैन से मिलवाया गया, जिन्होंने देवेंद्र कुमार के साथ मिलकर चोमवाल को पेटीएम बॉस को ब्लैकमेल करने पर मना कर दिया। बस सिर्फ एक कॉल, पैसा यूं निकलेगा, अरे वो बहुत अमीर है, 10 करोड़ उसके लिए कुछ भी नहीं। जैसे चोमवाल ने ये सब दोहराया, अजय ने उनका पूरा बयान रिकॉर्ड कर लिया। फिर सभी स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग के साथ 22 अक्टूबर को 4 पेज की FIR दर्ज की। जैसे ही नोएडा में पेटीएम का मुख्यालय सोमवार सुबह खुला, पुलिस ने सोनिया धवन को ऑफिस से उठाकर गिरफ्तार किया। अपने साथियों के साथ उसे गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा और बाद में 3 महीनों के लिए नोएडा की लुक्सर जेल में रखा गया। बेशक सभी ने बचकाने बहाने देते हुए निर्दोष होने का दावा किया। मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया, ये पैसा चौमाल के खाते में गया था।
सोनिया और रूपक ने मुझे हार्ड डिस्क पर डेटा कॉपी करने के लिए कहा था। मैं ही वो व्यक्ति था जिसने विजय शेखर की पूरी साजिश का खुलासा किया। सोनिया धवन पेटीएम में वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते सालाना 85 लाख कमाती थी। इसके अलावा उनके पास 3.2 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन भी थे। जब खुद करोड़पति थी तो इस तरह से भला कोई क्यों करेगा? प्रमुख जांच अधिकारी मनोज कुमार पंत को शक है कि उसके पति, जो एक प्रॉपर्टी डीलर और बेरोजगार थे, और सोनिया के बीच सब ठीक नहीं था। शायद इन पैसों से वे खुद का कारोबार शुरू करना चाहते थे। संभवतः अपने से शक हटाने की कोशिश में विजय शेखर को पहला ब्लैकमेल कॉल आने के 2 दिन बाद वे खुद अपने पति रूपक के साथ पुलिस स्टेशन गई। मुझे 5 करोड़ रुपए चुकाने की धमकी मिली है। ये बात साफ तो नहीं है कि विजय शेखर ने सोनिया के खिलाफ आरोप वापस लिए या नहीं, लेकिन ये बताया गया है कि वे उनकी रिहाई के बाद मिले। मेरा मानना है कि सोनिया किसी और की बड़ी योजना का एक हिस्सा बनी। किस कारण से उसे वापस लाया गया ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब पेटीएम के निवेशकों को पता चला कि वो वापस आ गई है, नहीं, वो कभी ऑफिस नहीं आई, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। सोनिया धवन कभी विजय शेखर की भरोसेमंद सहयोगी थी और हो सकता है कि वो उन्हें एक और मौका दे रहे हो। अगर हाँ, तो हम उनकी सोच की दाद देते हैं। बिस्बो की शायरी। पेटीएम कंपनी के ब्लैकमेलिंग के तार सोनिया से जाकर जुड़े हो गई गिरफ्तार। क्यों उसने ये काम किया नहीं साफ थी बात, और फिर लौट के आ गई क्यों पेटीएम के साथ। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो हिंदी चैनल को और साइड के इस बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।